नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ब्रेस्ट मिल्क से और मानव मिल्क से। तो मानव मिल्क के बिजनेस से जुड़े सभी लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे कारण है? अगर हम नवजात शिशु के दर पर देखें तो नवजात शिशु जिसे मां के दूध की अधिक आवश्यकता होती है ताकि वह अपने शारीरिक और मानसिक विकास कर सके, उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा ये कि जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो उच्च मुनाफा कमा रही है, दूध को एकत्र करके और बिक्री करके उच्च मुनाफे पर बेच रही हैं। अब यहाँ पर एक याचिका दायर करी गई और उस पर ये चिंता जो है वो जताई गई है कि जो मानव ब्रेस्ट मिल्क है उसका व्यापार किया जा रहा है। हालांकि इसका व्यापार नहीं करना चाहिए, जो भी नवजात शिशु है उस तक इस दूध को पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पर लाइसेंस जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने राज्य सरकार को निजी कंपनियों को दिए लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। अब इस निजी कंपनियों का जो लाइसेंस रद्द करने की बात यहाँ पर करी गई है, इसके अंडर इन कंपनीज के पास क्या क्या अधिकार जो है वे आ जाते हैं लाइसेंस के अंडर ही, कि वे मानव ब्रेस्ट मिल्क एकत्र करने, संसाधित करने और व्यवसायीकरण करने की अनुमति मिल जाती है इसी के अंडर। जो निजी कंपनीज के लाइसेंस को अब रद्द करने की बात जो है वह करी गई है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट मुनेगोंडा नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था और इसी के ही अंडर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री और संग्रह को लेकर जिस स्तर पर ये मुनाफा कमा रहे हैं उस पर चिंता जो है वे जताई गई है। यानी कि इसने ब्रेस्ट मिल्क के संग्रह और बिक्री से मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जो है वे जताई है। इवन जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइजेस पर भी फोकस करा गया है और इनको हालांकि कोर्ट में पेश भी करा गया है। तो अगर हम समझते हैं, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता बी विश्वेश्वरैया ने पैकेट ब्रेस्ट मिल्क की 50 ml की बोतल और पाउडर मिल्क का 10 ग्राम का पैकेट कोर्ट में भी दिखाया है। अब इनके प्राइजेस के बारे में अगर हम समझते हैं तो काफी उच्च है। 50 ml की बोतल का जो अमाउंट बताया गया है वो 1239 रुपीज का है और यही अगर हम केवल 10 ग्राम के पैकेट की बात करते हैं और पाउडर ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो इसका प्राइस 313 रुपए बताया गया, जो उच्च कीमत है। अब इसकी जो सुनवाई है इस मामले की वो मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की पीठ ने करी है और सुनवाई के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामंत ने पीठ में बताया है कि आयुष और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक सरकार को ऐसे लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जो है वह दिया है और निर्देश का पालन करते हुए कई कंपनीज का जो लाइसेंस है वह भी रद्द हो चुका है। इन निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा निजी फर्मों को जारी किए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मामले में केंद्रीय मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और इस पर एक नोटिस भी जारी करा है और साथ ही जो अगली सुनवाई करी जाएगी वो 4 दिसंबर को करी जाने वाली है। अच्छा, कैसे मिले थे कंपनियों को लाइसेंस और इनके पास अधिकार आया कि ये दूध को व्यावसायिक स्तर पर जो है वे बेच सकते हैं? तो शुरुआत में जो है वो आयुर्वेदिक मानदंडों के तहत लाइसेंस जो है वे मिले थे। यह मानव के दूध के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति जो है वह देता है, यानी कि ये लाइसेंस जो अब रद्द करने की बात हो रही है। अगर हम समझते हैं भारत में मानव मिल्क का व्यापार को, तो देखिए इस पर पहले से भी हमारे फसाई द्वारा रोक जो है वे लगाई गई है और मई साल 2024 के अंदर ही इस पर एक एडवर्टिजमेंट भी जारी करी गई थी और अधिकारियों को भी सूचित करा गया था कि आप इस पर ध्यान दें। ठीक, तो अगर हम समझते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने FSS एक्ट 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री पर रोक जो है वे लगाई थी और फूड रेगुलेटर्स ने इस बात में मई 2024 में एक एडवाइजरी भी जारी करी है और इस एडवाइजरी के तहत सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वह इस मामले पर सख्ती से जो है वे काम ले। फूड रेगुलेटर्स ने कहा
राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मां का दूध और मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री में शामिल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ना तो रजिस्टर करें और ना ही लाइसेंस दें। यानी कि यहाँ पर सुनिश्चित करना ये है कि जो भी ऐसी फूड ऑपरेटिंग कंपनीज हैं और बिजनेस कंपनीज हैं उनको शामिल ना किया जाए, ना ही उन्हें लाइसेंस, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाए। तो अगर हम समझते हैं FSS एक्ट 2006 के तहत, तो इसी के ही तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी। ये क्या नियंत्रित करता है, क्या कंट्रोल करता है कि किस प्रकार स्टोरेज करना चाहिए, किस प्रकार बिक्री जो है वे करनी चाहिए। हर प्रकार का रेगुलेशन जो है वो ये नियंत्रित करता है, साथ ही स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करके रखता है, मानक को भी यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो यह प्राधिकरण खाद्य पदार्थों के निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भी स्थापित करता है। फसई जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासन के अंडर जो है वे आता है। अब आप सभी मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो हैं वह कौन है। ठीक, अच्छा, अब नवजात शिशु को दिया जाए डोनेट दूध किस प्रकार, जो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर समझते हैं कि जो डोनेट दूध है वो किस प्रकार देना चाहिए बच्चों को, तो राष्ट्रीय स्तर पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई मानवीय दूध डोनेट करता है तो इसका इस्तेमाल कारोबार के तौर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि जो नवजात शिशु है उसे दिया जाए जिससे उसके शरीर के और मानसिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता है उसे, तो प्रॉपर बच्चे को जो है वो मिलना चाहिए। ये काम व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र के तहत होना चाहिए। ये बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार। अब आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, और इस सवाल का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।